अहमदाबाद पुलिस का दावा है बलात्कार के केस में आसाराम ने खुद कई बड़े कबूलनामे किए। बाबा ने सोमवार की रात पुलिस के सवालों को टालने की कोशिश की। उनके जवाब 24 घंटे बाद सामने आ गए। मंगलवार की रात यानी 15 अक्टूबर को पुलिस ने आसाराम से रेप केस को लेकर कई सवाल दोहराए और इस बार बाबा ने हर सवाल का जवाब दिया। आसाराम का कबूलनामा नंबर 1। क्या आप पीड़ित महिला को जानते हैं? हाँ, जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया मैं उसे जानता हूँ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले सवाल का जवाब सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बाबा ने पानी पीकर अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। अब देखिए अहमदाबाद के एटीएस हेडक्वार्टर में मौजूद आसाराम का एक और अहम कबूलनामा। आसाराम का कबूलनामा नंबर 2। क्या आपने उस लड़की को कुछ बनाने का वादा किया था? हाँ, मैंने उसे अच्छी व्यवस्था बनाने का वादा किया था। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक आसाराम का ये कबूलनामा उनके खिलाफ मजबूत सबूत हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस कई और अहम सुराग जुटा सकती है। पीड़ित महिला ने भी आसाराम पर यही आरोप लगाया था। क्या डॉक्टर बन के वकील बन के क्या करोगी? आश्रम में आ जाओ, तुमको व्यवस्था बनाएंगी डॉक्टर भटक रहे हैं, क्या मिल रहे हैं उनको? आश्रम में जैसे भी वहाँ पर फिर बस इसी तरीके से मतलब उनका चाल चलन पहले भी नहीं है। कई लड़कियों को उनसे सुना। पुलिस की पूछताछ में बाबा यहीं पर नहीं रुके। उनका कबूलनामा जारी रहा। आसाराम का कबूलनामा नंबर 3। क्या पीड़ित महिला की बहन को पहचानते हैं? हाँ, नारायण साईं के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली महिला को मैं पहचानता हूँ। आसाराम ने न केवल पीड़ित महिला को पहचानने की बात कही बल्कि पुलिस के मुताबिक उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप केस दर्ज कराने वाली महिला को भी बाबा ने पहचानने की बात कही है। अब देखिए बाबा का सबसे बड़ा कबूलनामा। आसाराम का कबूलनामा नंबर 4। क्या आपने एकांतवास कुटिया में पीड़ित को बुलाया था? हो सकता है मैंने उस महिला को कुटिया में बुलाया हो। अक्सर वहाँ लोगों को ध्यान के लिए बुलाता हूँ। अहमदाबाद पुलिस का दावा है कि आसाराम ने एकांतवास को लेकर एक और अहम कबूलनामा किया है। आसाराम का कबूलनामा नंबर 5। टीना, ढेल और बबलू नाम की महिलाओं को आप जानते हैं? हाँ, मैं टीना, ढेल और बंगलों को काफी दिनों से जानता हूँ। आसाराम पर टीना, ढेल और बंगलों के जरिए ही एकांतवास वाली कुटिया में लड़कियों को बुलवाने का आरोप लग रहा है। इसलिए बाबा का ये कबूलनामा खुद उनके खिलाफ शिकंजा और कर सकता है। तो इसका मेन चीज है जब आपके टॉप से लेकर वो एक्स-वाई भी जाती है हमारे अहमदाबाद की हालांकि पुलिस के सामने पूछताछ होने के ठीक पहले आसाराम ने खुद को बेगुनाह बताया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो पीड़ित को जानते जरूर है लेकिन उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अहमदाबाद पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 1 घंटे की पूछताछ में आसाराम के कई कबूलनामे उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। 24 घंटे में ही बाबा अपनी बात से पलट गए। अहमदाबाद पुलिस ने इसके बाद आसाराम के लिए कई और अहम सवाल तैयार किए हैं। आसाराम को इन सभी सवालों का जवाब सही देना होगा। उसके बाद ही आगे की जांच का रास्ता तय होगा। रेप के केस में आसाराम की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। बलात्कार का केस दर्ज कराने वाली महिला से आसाराम का आमना सामना कराया जा सकता है। अहमदाबाद पुलिस कबूलनामे के आधार पर पीड़ित महिला को आसाराम के सामने लाकर सवाल जवाब करने की तैयारी कर रही है। अहमदाबाद पुलिस और आसाराम दोनों के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम है। पुलिस के मुताबिक आसाराम ने रिमांड के दौरान अब तक जो कुछ भी कबूल किया है उसकी सच्चाई की जांच की जाएगी। इसके लिए आसाराम और पीड़ित महिला का आमना सामना भी कराया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमेशा पुलिस इस तरह से जहाँ भी जरूरत होती है
वहाँ आमने सामने भी लाते हैं और तपास भी करते हैं। आसाराम के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला के बयान पुलिस के पास पहले ही दर्ज हो चुके हैं। आसाराम के कबूलनामे के बाद पुलिस उसे महिला के बयान से मैच करेगी। अगर कबूलनामे और महिला के बयानों में कोई विरोधाभास नजर आता है तो पुलिस फॉरेंसिक सबूत का सहारा लेगी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान आश्रम से उसे काफी अहम सबूत मिले हैं और ये वैज्ञानिक सबूत है जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, जो फॉरेंसिक के एविडेंसेस है, अन्य साइंटिफिक एविडेंसेस है और अन्य जो कोई एविडेंसेस मिलते हैं वो इकट्ठा किया जाता है और जो सत्य क्या है वो ढूंढा जाता है। तो इसके लिए ही ये रिमांड का उपयोग किया जाता है। आसाराम अब दो तरफ से मुश्किलों में घिर गए हैं। कल तक वो किसी भी आरोप को कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट की बात करी तो मंगलवार की रात आसाराम ने पुलिस के सामने कई आरोपों को कबूल कर लिया। 19 अक्टूबर को आसाराम की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि अगले 2 दिनों में वो बाबा से इतने राज उगलवा लेगी कि उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आसाराम तो पुलिस को बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन नारायण साईं अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सूरत से अहमदाबाद तक और दिल्ली से हरियाणा तक जारी है नारायण की तलाश। पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि नारायण साईं दिल्ली एनसीआर में ही कहीं हो सकते हैं। आसाराम के बेटे को पुलिस 11 दिन से तलाश रही है। सूरत पुलिस को खबर मिली है कि रेप के आरोपी नारायण साईं कल तक राजधानी में ही छिपे थे और अब भी वो दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में ही कहीं छिपे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सूरत पुलिस की 2 टीमों ने 15 अक्टूबर के दोपहर को नारायण साईं के दिल्ली वाले आश्रम में छापा मारा। नारायण साईं का यह आश्रम साउथ वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बना है। सूरत पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नारायण साईं की तलाश शुरू की। सबसे पहले पुलिस नजफगढ़ के पास छावला आश्रम में पहुंची। ये वो जगह है जहां पर आसाराम के सेवादार और समर्थक रहा करते थे। ठीक सामने अगर आप देखें तो गेट के ऊपर कटीली तारें लगी हुई हैं और इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। वही ठीक सामने की तरफ अंदर की तरफ जो है आसाराम की फोटो लगी है और सभी लोग यहाँ पर जितने भी थे उनको जैसे ही गाड़ियों की आवाजाही दिखती है तो उन्होंने तुरंत सूचना दे देते हैं स्थानीय पुलिस को, क्योंकि वो तलाश है नारायण साईं की। इसलिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची और हमने यहाँ पर कोशिश की ताकि किसी भी सेवादार जो अंदर व्यक्ति मौजूद है उनसे पूछताछ कर सके। नारायण साईं पुलिस के पहुंचने से पहले ही छावला आश्रम छोड़ चुके थे, यानी उन्हें इस बात का एहसास है कि पुलिस लगातार उन्हें ट्रेस कर रही है, इसलिए वो अलग अलग नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि नारायण साईं ने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है। वो सिर्फ अपने सेवादारों के फोन से बात कर रहे हैं और कुछ देर तक बात करने के बाद वो सेवादारों के फोन भी बंद करवा रहे हैं, लेकिन उनकी लोकेशन दिल्ली और आसपास के इलाके की ही मिल रही है। नजफगढ़ के साथ साथ ये रेड रोहिणी के 2 मकानों पे भी हुई जहां पे नारायण साईं के सेवादार रहा करते थे। लगातार इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक सेल आईडी बदल रही है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस और सूरत पुलिस के आगे सबसे बड़ी चुनौती नारायण साईं की धरपकड़ की है। पुलिस ने जब छावला आश्रम में छापा मारा तो इंडिया टीवी की टीम भी मौके पर पहुंची। यहाँ एक सेवादार कैमरा देखते ही वहां खड़ा हुआ। शायद वो नारायण साईं को लेकर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने से बचने के लिए अंदर चला गया। छावला से 5 किलोमीटर की दूरी के बाद हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है। पुलिस को शक है कि नारायण साईं गुड़गांव में किसी सेवादार के यहाँ छिपे हो सकते हैं। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। नारायण साईं अब तक कितने सिम कार्ड बदल चुके हैं और अब उनकी लोकेशन कहाँ की मिल रही है, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले बताते जाएं, कौन बनेगा 2014 में प्रधानमंत्री? क्या है जनता की पसंद?